हाय फ्रेंड्स, वाओ 16 में फिर से एक बार आपका स्वागत करने के लिए आपका अपना सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा आपके बीच में उपस्थित है। मालूम क्या, आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूं वाओ 16 का, वो बड़ा ही जबरदस्त धमाकेदार टॉपिक है। इतना एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक टॉपिक है कि मुझे वो आपके लिए शेयर करते हुए और आपको वो एब्जॉर्ब करते हुए आनंद आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ऐसा क्या टॉपिक है? वाओ 16 बोले तो जैसे ही कोई भी यंगस्टर ये स्वीट 16 में कदम रखता है, जिंदगी में उमंगे और तरंगे भरी होती हैं, एंथुजियाज्म और एनर्जी होती है, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि अब तो दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, अब तो जो चाहेंगे वो पालेंगे, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए हैं। यही सब उम्मीदों और यही सब ख्वाहिशों के साथ मैंने भी 16वें साल में कदम रखा, ये सोचते हुए कि यूं थाली में परोस के कोई कामयाबी मुझे दे देगा। जहाँ मन चाही नौकरी ले ले, जहाँ मन चाही छोकरी ले ले, जैसी चाहे उन्नति ले ले, जैसी चाहे कार ले ले। मगर ये दुनिया ऐसी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया समझ आता चला गया दोस्त कि दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड। व्हाई डू आई से क्रूअल? दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड बिकॉज इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे आज भी डार्विन्स थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जिस्ट करती है। हर आदमी दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी चाहे उसको दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उसके कंधे पे पैर रख के गुजरना पड़े, चाहे कुचल के जाना पड़े, लेकिन आगे तो जाना है। और हम में से कुछ लोग आगे नहीं जाते हुए कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं। उनका क्या होता है वो भी आज देखेंगे, क्योंकि आज के इस वाओ 16 में कुछ ऐसी जबरदस्त धमाकेदार बातें आपके लिए लेके आया हूं जो आप भी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अरे वाह डॉक्टर आशीष, द सक्सेस कोच, कहां से ये बात ढूंढ के लेके आ गए। दोस्त, हुआ क्या, जिंदगी में जूं जूं आगे बढ़ना शुरू किया वैसे वैसे ये दिमाग का ढक्कन खुलने लगा कि भैया यहाँ पे हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीटर ज्यादा है। तो क्या होगा, फॉर एवरी पोस्ट, for every girl, for every job, for every opportunity, there are so many competitors. And then who would be the winner? Obviously, you have to be the best and better than the rest to be coming out as a winner or a leader in turn. लेकिन आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूं वो इसी को छूता हुआ है, and that is perform or perish। या तो परफॉर्मेंस दो या दफा हो जाओ। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, मगर दुनिया की अटल सच्चाई यही है दोस्त। बिकॉज दिस लाइफ, दिस सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। यू डिसाइड टू बी सक्सेसफुल और यू डिसाइड टू बी अनसक्सेसफुल, एंड मेनी अ टाइम्स व्हेन यू डोंट डिसाइड एनीथिंग, still you are deciding not to do anything. So being undecisive is also a kind of decision. So it's nothing in between, either say or no, do or die, no reply. There is no looking back in your life. जिंदगी में एक मौका मिलता है दोस्त, वो या तो उसको ग्रैब कर लो। either you use an opportunity or you lose an opportunity. When I say perform or perish, what do I mean? When I say this is a very competitive word, I repeat, this is a very cruel word. I repeat, everybody wants to win. यूं समझिएगा, एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो चार मित्र जब ताश खेलने के लिए बैठे और चारों ने 100 रुपए बीच में डाले, तो अब बीच में गल्ले में तो 400 रुपए हैं। अब इस 400 रुपए में से अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, यानी अंत में अगर कोई 100 की बजाय 200 लेके उठा, यानी वो 100 जीता, तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो 100 किसी से तो जीता है। या तो दो लोग 50-50 हारे हैं, या कोई एक ही आदमी 100 के 100 हारा है, बट किसी ना किसी का शेयर तो उसके हिस्से में गया है। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आपको जीतने के लिए आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद हो ना हो, किसी ना किसी को तो हारना पड़ेगा। सच बताऊं तो मुझे ये जीतने और हारने का खेल पसंद ही नहीं था। मुझे नहीं अच्छा लगता था यार, मैंने जीतना यहाँ तक ठीक है, पर किसी और को हराना, किसी और की उम्मीदों को तोड़ना, किसी और के सपनों को चकनाचूर करना, ये क्या मतलब है यार? नहीं,
जमेगा नहीं अपने को, लेकिन धीरे धीरे भी समझ में आया, आई वॉन्ट माई क्रिकेट टीम टू बी विनर, आई वॉन्ट द पायलट ऑफ माई फ्लाइट टू बी विनर, I want the surgeon fighting for the life of my mother to be a winner. I want the lawyer fighting for my father's case to be a winner. When I want all of them to be winner, they can be a winner only when they defeat their opponent. So what's the harm in defeating somebody? There is no harm in defeating somebody as long as you are ready to embrace the victory. And this is what life is all about. आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब नॉलेज का इतना जबरदस्त धमाकेदार आउटबर्स्ट हो रखा है, आज की डेट में नॉलेज एक्सप्लोजन है, आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन हो चुका है हम सबकी लाइफ में, ऐसे में अनलेस यू चेंज विद द वर्ल्ड, अनलेस यू keep on evolving with the pace of the changing technology, unless you're ready for the transformation within you, you're bound to lose. Why? Because you cannot win the war of today with your weapons of yesterday. Your tomorrow is sure gonna be a misery. So what I'm trying to tell you, friends, is either you perform or you perish is the thumb rule of the today, is the need of the today. Now it has two components involved into it. The first component is, perform or perish. With regard to two components we'll discuss here in our Vow 16. The first component is with regard to the corporate. With regard to the corporate means whatever organization I am working for, with regard to that there is perform or perish. And the second is with regard to the client. First is with regard to the corporate, second is with regard to the client. When I say with regard to the corporate, I mean to say each company has its certain tasks, expectations, targets. अगर मैं वो टारगेट्स पूरे नहीं करूंगा तो क्या करेगा मेरा एम्प्लॉय? जीपीएल, जिनकी समझ में नहीं आया, 8368074599 इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कीजिएगा, जीपीएल की फुल फॉर्म भेज दूंगा। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका एम्प्लॉयर कहेगा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर आइएगा और कभी नौकरी आपके लायक होगी तो बताएंगे, यानी आपको नमस्ते कर दिया जाएगा। गो एंड गॉन, गॉन विद द विंड, तेरे जैसे बहुत है भैया नौकरी की तलाश में, तू निकल। एंड द सेकेंड इज परफॉर्म और पेरिश विद रिगार्ड टू द क्लाइंट। आज की डेट में क्लाइंट की हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आसमान छूती एक्सपेक्टेशंस हैं। वो क्या नहीं चाहता? वो चाहता है कि भैया जिससे मैं माल खरीदूं वो सेल्स पर्सन जो है नॉलेजेबल भी हो, वो सेल्स पर्सन एथिकल भी हो, वो सेल्स पर्सन कॉम्पिटिटिव भी हो, वो सेल्स पर्सन आफ्टर सेल सर्विस भी देता हो और वो सेल्स पर्सन डिस्काउंट भी जबरदस्त देता हो। यानी उसको सब कुछ चाहिए आपसे और उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कभी जिंदगी में कोई रिपीट बिजनेस नहीं मिलेगा। तभी कहता हूं कि आज की डेट में सेटिस्फाइड कस्टमर होना जरूरी नहीं है, आज की डेट में यू हैव टू हैव रेविंग फैंस। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो हमारी वाउ सीरीज को रेगुलर फॉलो कीजिएगा। इसके बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि 11 लॉज ऑफ सक्सेस जो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं अपने YouTube चैनल 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाउ सीरीज का फायदा उठाइए। सो दोस्त, परफॉर्म और पेरिश में जब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी मिलेगी। वो जिंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। हम में से कई लोग हेलन केलर का नाम जानते होंगे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, whenever you move in your path of journey towards success, there would be many bends in your road or the path to your success. There would be many bends, but remember, these bends are not the ends. I repeat, there would be bends in the path, but these bends are not the ends, provided you take the precaution of slowing down. You take the precaution of turning your steering as per to the bend, and in case you happen to accomplish the task at hand, in case
you happen to modulate or to change or to adapt yourself according to the bends or the turns of life, that will not be the end of that journey for you. Otherwise, जो लोग ध्यान नहीं देंगे इन बेंड्स का, जो लोग अपने को बदलेंगे नहीं इन बेंड्स के अनुसार, उनके लिए ये बेंड दी एंड भी हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है? लगे रहो मुन्ना भाई, कम व्हाट में, परफॉर्म और पेरिश में एक चीज याद रखना है, हर रोज हमारा अच्छा नहीं होगा, हर दिन हमारा कामयाबी से भरा नहीं होगा, तो क्या हुआ? अपने को फिर भी लगे रहना है। परसिस्टेंस इज द की वर्ड। You have to have a purpose, you have to have a passion, and you have to have the persistence in life. The 3P of success अगर आपने हमारी वाउ सीरीज में नहीं देखे हैं तो अभी के अभी जरूर ये देखने के बाद ये वाउ सीरीज पूरी देखिएगा, आप समझ जाएंगे। 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष सांडा को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी क्यों है। और ऐसे में आप एक चीज और बड़े ध्यान से समझ लीजिए, और वो ये कि आप चलते चलते, क्योंकि आज ज्यादा इससे ज्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हर हफ्ते हम एक थीम लेते हैं। जैसे इस हफ्ते की थीम थी परफॉर्म और पेरिश, इसी हफ्ते की थीम पे हम वाउ सीरीज आपके लिए लेके आते हैं हर मंडे को। और ठीक इसी तरह से इसी थीम के ऊपर फ्राइडे को अफसाना में शाम को 7 से 8 1 घंटा इसी टॉपिक पे परफॉर्म और पेरिश में मैं आपसे फिर मिलूंगा, लाइव मिलूंगा, जियो मीट पे मिलूंगा। याद रखिएगा फ्राइडे को अफसाना में आना, क्योंकि अभी चलते चलते आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको मजबूर कर देगी अफसाना में आने के लिए। दोस्त, हम सब ने देखा जंगल में चीता भी भागता है बहुत तेज, और जंगल में हिरण भी भागता है बहुत तेज। दोनों अपने तरीके के जबरदस्त धावक हैं, लेकिन अक्सर इन दोनों की जब आपस में इनको भागते हुए देखते हैं तो अक्सर बहुत ज्यादा बार 10 में से 8 बार यह होता है कि हिरन बच के निकल जाता है, और 10 में से 2 बार ऐसा होता है कि उस हिरन को चीता पकड़ के खा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीता भागता है अपने पेट के लिए और वो हिरन भागता है अपनी जान के लिए। दोनों को भागना है, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है, दोनों की वजहें अलग हैं, दोनों का पैशन अलग है। और वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि हिरन को ये पता है आइदर आई विल परफॉर्म और आई विल पेरिश। और ये थॉट प्रोसेस जब उस हिरन को पता है कि अगर आज मैं भागा नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ये परफॉर्म और पेरिश वो आग है जो उसके अंदर लगती है, जिसकी वजह से वो ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि 10 में से 8 बार वो चीते को भी हरा के दिखा देता है। इसी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपको ये बताऊंगा कि आपको क्यों आना है मेरे अफसाना में। फ्राइडे को शाम 7 से 8 पक्का आइएगा, और इस चैनल को 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष सांडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष सांडा तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना प्यार यूं ही हम पे बनाए रखिए। इसी आशीर्वाद के आपके मिलने की उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर आशीष सांडा आपसे अब विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।